देहरादून में अवैध निर्माण पर आज से होगी कार्रवाई। रिस्पना नदी के किनारे बने हैं अवैध घर। 27 बस्तियों के 525 मकान हैं अवैध। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सीएम धामी का तूफानी चुनावी प्रचार। पंजाब के भाजपा प्रत्याशी परनीत कौर के पक्ष में की ताबड़तोड़ रैली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। पुलिस ने बढ़ाई सक्रियता। फर्जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालक और एजेंट गिरफ्तार। उत्तराखंड में गर्मी ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड। 42 डिग्री से ज्यादा पहुंचा तापमान। लोग हुए बेहाल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अवैध निर्माण पर आज से कार्रवाई होगी। रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्ती हैं और 525 मकान आज जमींदोज किए जाएंगे। इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटवाएगी। देहरादून के चूना भट्टे के पास ये कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दें, NGT के आदेश के चलते वर्ष 2016 के बाद किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर आज से कार्रवाई होगी। आपको बता दें, रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों के 525 मकान हटाए जाएंगे। नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ सरकारी जमीन से इस अतिक्रमण को हटाने जा रही है। आपको बता दें, देहरादून के चूना भट्टे के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। NGT के आदेश के चलते वर्ष 2016 के बाद किए गए अतिक्रमण को हटाने की एक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से खबर दे रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर आज से सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। रिस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों के 525 मकान बने हैं और इन सभी मकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटवाएगी। देहरादून के चूना भट्टे के पास अतिक्रमण किया गया है और इसको अब हटाया जाएगा। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, देखा जाए तो लगातार देहरादून जो प्रशासन है, सरकार है जो उत्तराखंड की, वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण के खिलाफ अब सख्त नजर आ रही है। NGT के आदेश के बाद अब जो अवैध निर्माण किए गए हैं, अवैध रूप से घर बनाए गए हैं, 525 ये मकान हैं, इनको हटाने की आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए प्रभात, आपको बता दें कि NGT द्वारा जिस तरीके से अभी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, इसमें 529 बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं और इन जगहों को चिन्हित करने का जो काम है वो भी नगर निगम द्वारा किया गया है। तो आज ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी बड़ी संख्या में जिस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और नगर निगम के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। सभी जो है अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गाड़ियां वो लगी हुई हैं, विभाग के संबंधित विभाग की जो गाड़ियां हैं नगर निगम की, वो भी यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे में 13 किलोमीटर की अगर बात करें तो 13 किलोमीटर तक जो है ये जो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया है ये यहाँ पर की गई है। जो कार्रवाई है ये आज से शुरू हो चुकी है और इसको लेकर लगातार अब जिस तरह से बात की जा रही थी कि अतिक्रमण यहाँ से हटाया जाना है और NGT की जो यहाँ पर रिपोर्ट के बाद जो चिन्हित यहाँ पर अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, उस पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल विनय, जो लोग इन बस्तियों में रहते हैं, अपना घर पार चलाते हैं, क्या उनके लिए अलग से फिलहाल प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है? क्योंकि घर टूटने के बाद ये लोग बेघर हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे।
जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर के यहाँ पर पहले ही नोटिस दे दिए गए थे कि जो है अतिक्रमण जिस तरह से मलिन बस्तियों में किया गया है और वो सरकारी भूमि है, तो उसको लेकर के पहले ही यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। तो अब जो अतिक्रमण की जो शुरुआत है, अतिक्रमण हटाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और यहाँ पर लोगों की अगर बात करें तो जो लोग इन घरों में रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए अभी फिलहाल कोई इस तरीके की बात यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आई है कि किस तरीके से जो है इनके लिए आगे की व्यवस्थाएं जो है वो करनी है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस वक्त चूना भट्टा पर मौजूद हैं। चूना भट्टा ये रिस्पना पुल का जो क्षेत्र है वो लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है और जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल विनय, चूंकि अतिक्रमण है तो इसे हटाया जाना तो चाहिए, कानूनी तौर पर सही है, लेकिन जिस तरह से अगर एक मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो 525 मकान में कहा जाए कि बहुत सारे लोग रहते होंगे, सैकड़ों परिवार रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की हुई है? क्योंकि अब सड़क पर जैसे ये लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं उनके सामने अपना जीवन यापन करने की छत की बड़ी समस्या सामने खड़ी होने वाली है। जी बात बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2016 के बाद से जो बस्तियां यहाँ पर बसी थी उनको हटाने का जो यहाँ पर कार्य है वो एनजीटी द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर सरकार की अगर बात करें तो सरकार जो है लगातार यही प्रयास इस दौरान कर रही थी कि जो बस्तियां यहाँ पर बसी हुई है उनको इसमें अभी फिलहाल के लिए जो है समय दिया जाए। लेकिन एनजीटी का जिस तरह से आदेश आया है उसके बाद में एक बड़ी कार्रवाई जो है अभी मलिन बस्तियों को लेकर की जा रही है। अवैध निर्माण जितने भी हैं उन सबको हटाने की शुरुआत जो है आज से की गई है। और अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो लोग इस दौरान इन बस्तियों में रहते हैं उनको लेकर के किस तरीके से जो है अभी यहाँ पर सरकार या फिर जो है अन्य प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन किस तरीके से जो है फैसला लेता है, ये अभी देखना बाकी है। जी विनय, चूंकि इन बस्तियों में सैकड़ों लोग रह रहे हैं, इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी अगर बात करें तो उनका साफ कहना है कि 2016 के बाद से जिस तरीके से यहाँ पर ये बस्ती बसी गई है, तो ऐसे में लोगों में काफ़ी जो है आक्रोश तो इस दौरान दिखाई ही दे रहा है। क्योंकि 2016 के बाद से जिस तरह से यहाँ पर बस्ती बसाई गई है, जिसको लेकर के यहाँ पर आदेश भी एनजीटी ने जारी किया है कि इन बस्तियों को यहाँ से अवैध निर्माण के चलते जो है यहाँ से हटाना है। तो लोगों में काफ़ी क्रोध जो है इस दौरान दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हम यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और पूरी जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो तमाम जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। फिलहाल विनय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अवैध निर्माण पर आज से कार्रवाई होगी। आपको बता दें एनजीटी ने आदेश दिया है और इसके बाद अब जो 2016 के बाद अतिक्रमण किया गया है, अवैध रूप से घर बनाए गए हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में अब तक तीर्थयात्रियों का कुल आंकड़ा 4,08,837 पहुंच चुका है। उत्तरकाशी में डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले, जहां यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यात्रियों से उन्होंने मुलाकात की और उनके अनुभव को जाना। देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से चौमेल लोहाघाट सड़क में विशालकाय पेड़ भरभरा कर सड़क पर जा गिरा, जिससे सड़क मार्ग बाधित हो गया। अजय बिष्ट ने कहा कि 1 घंटे की मेहनत के बाद पेड़ को सड़क मार्ग से हटाया गया, जिसके बाद यात्रियों को निकाला गया है। हालांकि पेड़ सड़क किनारे पड़ा है, जिससे संबंधित विभाग से हटाने की मांग की गई है। चारधाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों द्वारा रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इस बात को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस एक्ट
81 के तहत रील बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और आर्थिक दंड भरना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। ये जो 50 मीटर रील बनाने वाला है उसमें 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनके मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत जो हुक्का इत्यादि जहाँ तहाँ बैठ के पीने लग रहे हैं, तो मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। तो केदारनाथ जी वाले रूट पर करीब 66 मुकदमे कायम हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजड़ा पट्टी के कमत गांव में चल रहे बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि 1993 में यहां भीषण बाढ़ आई थी, जिससे कारण यहां के कई मकान बह गए थे। ऐसे में यहां के लोगों ने पुनर्वास की मांग की थी, जो अभी तक फाइलों में ही चल रही है। वहीं गांव की सुरक्षा के लिए सरकार 4 करोड़ रुपए की लागत से नदी के किनारे दीवार बनवा रही है, जबकि जहां इस दीवार को होना चाहिए वहां से हटाकर नई जगह काम हो रहा है। साथ ही घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा, कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग में, ये निर्माण कार्य बिल्कुल भी इसकी जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये कार्य जो है मानकों के हिसाब से हो और उच्च गुणवत्ता का हो। आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार द्वारा ये जलकुंड नदी है और बस्ती की लगातार हम पहले तो पुनर्वास की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का इस समय पुनर्वास का तो मामला ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा हेतु यहाँ पर 4.25 करोड़ रुपए स्वीकृति हुई है। और ये देखा जा रहा है कि मानकों के हिसाब से थोड़ी काम नहीं पाया जा रहा है। सीजन और यात्रा सीजन इन दिनों चरम पर है और सैकड़ों की संख्या में यात्री और पर्यटक मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं। यातायात को नियंत्रित करने के लिए सीओ ट्रैफिक अनुज आर्य यहां पर डेरा डाले हुए हैं और यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं बीते सालों की तरह जाम की स्थिति कम ही देखने को मिल रही है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। तो वहीं ड्रोन से यातायात पर नजर रखी जा रही है। साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। मसूरी के ऐतिहासिक लंढौर बाजार से लेकर 4 दुकान लाल डिब्बा क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, लंढौर की व्यथा तो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और उसके पीछे अगर पार्किंग की सिचुएशन देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई है। हर दुकान के आगे एक गाड़ी खड़ी रहती है, हर दुकान के आगे गाड़ी खड़ी रहती है। आदमी सोचता है कि हमें पर्यटन चाहिए, पर्यटक चाहिए, पर्यटक चाहिए। कहाँ से आएगा पर्यटक? पर्यटक तो जाम में फंस जाता है। अगर आप दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करेंगे तो पर्यटक की गाड़ी निकलती नहीं है, बच्चे बीच में फंस जाते हैं, स्कूल के बच्चे, कई बच्चे के पैर में गाड़ी चढ़ जाती है। तो मेरे कहने से पार्किंग जगह है, अगर व्यवस्थित किया जाए तो तरीके से हो सकती है। पहले भी व्यवस्थित हुई है ये। और अगर यहाँ पर मैंने एसआई साहब से बात भी गई थी, राणा जी से, तो उन्होंने कहा था इसके पीछे, इस विषय में हम बात कर रहे हैं और एक मीटिंग भी आयोजन कर रहे हैं हम इसके पीछे, जिससे कि ये पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरह से हो, जिससे सारे दुकानदारों को फायदा मिलेगा। मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरन्याल ने बताया कि भीड़ को बढ़ते देख कुछ तत्व इसी में एडिट करके ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हैं। इसकी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी
और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहाँ पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, तो वहीं आने वाले समय में मानसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से होने वाली लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है, उन स्थानों पर जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे से हटकर वैकल्पिक मार्गों को भी विभाग ने चुस्त दुरुस्त किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से संचालित किया जा सके। इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीजन से पहले हम लोग ने काम करा लिया था, और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो हमारे खतरे वाली जगह हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो मेन हाईवेज हैं, उनके जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जैसे शेरो बगड़ हो गया या और जो क्रॉनिक हमारे लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं, उनके जो बाईपासेज हैं, जो छोटे रोड हैं, उनको भी हम लोग ने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है, वहाँ पे भी काम किया। लोहाघाट क्षेत्र की पीएलबी रेणु गरकोटी ने लोहाघाट एसडीएम कार्यालय परिसर में रायकोट क्षेत्र से आई अनुसूचित जाति की महिलाओं को जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण किया गया। पीएलबी रेणु गरकोटी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर आए हुए थे रायकोट महर से, तो इनका एक ग्रोथ सेंटर का इनका विशेष कार्य था। तो उसके साथ इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो नहीं होनी चाहिए, तो इसी उपलक्ष्य में मैंने इनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता हेतु जानकारी दी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो जन जन तक जो निःशुल्क सहायता का प्रावधान रखा है, जैसे कोई भी कागज या जमीन मुद्दा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों या गरीब जनता को ये अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि हमें निःशुल्क अधिवक्ता भी प्राप्त हो सके। इसलिए हम लोग जन जन तक ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रांजिट कैंप में तैनात पुलिसकर्मियों में से 2 उप निरीक्षकों निखिलेश और आरती की एक ऐसी जोड़ी है जो रिश्ते में पति पत्नी है। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सेवा के लिए एक फोर्स तैनात किया गया है। ये दोनों अधिकारी छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर 18 घंटे श्रद्धालुओं की मदद करने का काम कर रहे हैं। एसपी देहात भी इन दोनों पुलिस अफसरों की कार्यशैली से बेहद खुश हैं। उन्होंने दोनों पुलिस अफसरों प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई करने का दावा किया है। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि निखिलेश और आरती की 2 और 4 साल की 2 बेटियां हैं जो ढालवाला में अपनी नानी के पास रह रही हैं। वहीं निखिलेश और आरती दोनों यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में 24 घंटे मौजूद हैं। अभी इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण जगह पुलिस के लिए भी बनी हुई है, प्रशासन के लिए भी, क्योंकि यहाँ यात्री काफ़ी समय से रुके हुए हैं, तो उनको मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है। तो उसी क्रम में हमने यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया था। तो उसमें अभी पता लगा कि जो 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत मेहनत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सभी यात्रियों की सेवा भाव से वो लोग हेल्प कर रहे हैं। और क्योंकि अभी उनको भेजा जाना अगर संभव नहीं हो पाता तो उनके कई तरह के इश्यूज होते हैं, तो उसको वो लोग हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की ज़रूरत है तो आगे बढ़ के वो मदद करते हैं। खोया पाया उसमें भी मदद कर रहे हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हैं और व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब में चुनावी प्रचार की बागडोर संभाल रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धजन एवं व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रबुद्धजन और व्यापारियों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। और यहाँ हम सब एकत्र हुए तो एक बात तय है कि मेरे मन में उद्योग जगत, इस व्यापार समूह के लोग, व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के नाते मैं आप सबको देखकर ये कह सकता हूँ
कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, अपना संकल्प लिया। देखिए, पिछले 10 वर्षों का जो कालखंड है, वो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है। और जब हम इस लोकतंत्र के महायज्ञ को देखते हैं तो एक तरफ हमको वो पार्टियां दिखाई देती हैं जो आज पूरी तरह से अपने परिवारवाद में है, भ्रष्टाचार में है या तुष्टीकरण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन केवल और केवल जो मोदी जी का संकल्प है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार जनों के लिए काम करना है। चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव वर्धन अध्यक्ष होंगे। सचिव पर्यटन को सदस्य संयोजक बनाया गया है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां हुई थी, लेकिन सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा सकुशल चल रही है। प्रदेश सरकार के साथ बद्री केदार समिति और विभागों का प्रयास है कि तीर्थयात्रियों की यात्रा सुरक्षित रहे, इसलिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए हैं और अप्रत्याशित भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां जरूर हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे धाम है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विकट हैं, मौसम वहाँ पर लगातार चुनौती बनी रहती है। तो इसके बाद शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां रही, लेकिन उसके पश्चात से प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो चारधाम यात्रा हमारी बहुत सुव्यवस्थित चल रही है। और प्रदेश सरकार का, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, सभी का प्रयास है, यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां, विभाग है, सभी प्रयास कर रही हैं कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रही है उनकी यात्रा सुरक्षित रहे, सुगम हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको 1 हफ्ते के भीतर खुद का मकान ढहाना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगा है। बता दें कि एमडीडीए और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना किनारे 525 मकान चिन्हित किए थे। यहां अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है, नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश, एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक से अध्ययन किया जा रहा है और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बस्तियों का नियमितीकरण करना है या उनको जो है हटाना है, इस मामले में भाजपा की कोई नीति है ही नहीं। आप देखिए ना, भाजपा जो है एक ओर तो बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेके आई, दूसरी ओर जो है आप बस्तियों को नोटिस दे रहे हैं। अब जो है बस्तियों को अगर आप उजाड़ना चाहते हैं तो उनको कहाँ विस्थापित करेंगे? उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है? निश्चित तौर पर जनता जो है आने वाले समय में, चाहे वो निकायों के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।